Question says if the sum of first 11 terms of an AP is 0 and then the sum of the AP is k times A1, k times A1, then the value of k is, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चीज से कि लेट कॉमन डिफरेंस जो है हमारा लेट इट बी इक्वल टू डी, ठीक है ना। अब A1 प्लस A2 प्लस A3 इस तरह से टिल A11 इन सब का जो सम है डेट इज इक्वल टू 0, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। डेट मीन्स हम फॉर्मूला लगाएंगे 11/2 है ना, 2A1 प्लस n-1 कितना हो गया, डेट इज 10 डी डेट इज इक्वल टू 0। 11/2 उधर चले गया तो 2A1, अच्छा इसमें से भी you can take 2 common, a1 plus 5d equals to 0, a1 plus 5d हमारे पास क्या आ गया, डेट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं, d इक्वल्स टू माइनस a1/5, ठीक है, इसको नंबर दे दिया 1। इसी तरह से इन्होंने ये भी कहा हुआ था कि द सम ऑफ द एपी, यहाँ पर आप देखोगे कि A1 A1 A3 A5 सारे जितने ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, मतलब टर्म्स एट ऑड प्लेसेस जो है वो k इंटू A1 है, ये दिया गया है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, A1 प्लस A3 प्लस A5 टिल A23 दैट इज इक्वल टू k A1, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, सबसे पहले आप देखोगे कि टोटल नंबर ये ऑड नंबर पे है ना सारे, 1 3 5 23 तक, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, डेट विल बी 12, ओके। तो A1 को मैं लिख सकता हूँ A1, A3 को कैसे लिख सकता हूँ A1 प्लस 2d, A5 को कैसे लिख सकते हैं हम A1 प्लस 4d, है ना, ऐसे करते करते और लास्ट में हम लिख सकते हैं A1 प्लस 22d डेट इज इक्वल टू के A1। अच्छा ये 12A1 तो एक साथ आ गए, प्लस हमारे पास डी, अगर मैं डी की बात करूं, डी के कोफिशिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हो कि 2 कॉमन आ रहा है सब में, है ना। तो मैंने 2d अगर कॉमन ले लिया तो बचा क्या ब्रैकेट के अंदर, डेट इज 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास आ गया 11, ठीक है, डेट इज इक्वल टू के A1। अच्छा 12A1 प्लस 2d की डी की वैल्यू मैं यहाँ से प्लग इन कर रहा हूँ, डेट इज A1/5, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे -A1/5, ओके। अब सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज n इंटू एन प्लस 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाय 2 डेट इज इक्वल टू के A1, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 12A1 माइनस 2A1 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 11 इंटू 12/2, ठीक है, ये 2 कैंसल्स आउट, दैट इज इक्वल टू के A1, ठीक है। तो मेरे पास है 12A1 माइनस 11 12 दैट इज 132, है ना, डिवाइड बाय 5 इंटू A1, इसको हम सॉल्व कर देते, मतलब टेकिंग एलसीएम थे, तो ये बन जाएगा 60 माइनस 132 अपॉन 5 A1 दैट इज इक्वल टू के A1, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव ऑफ 72 अपॉन 5 A1 इज इक्वल टू के A1, ठीक है। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि भी ए के की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ A1 हो गया ना, तो डेट इज के की वैल्यू क्या आएगी, डेट इज नेगेटिव ऑफ 72/5, so that is your second option, okay. Coming over to the next question now,
if 10th term of an AP is 1 by 20 and 20th term of an AP is 1 by 10, then the sum of first 200 term is, okay, जो information given है उसके accordingly हमें क्या दिया गया, that is 10th term is given to you as 1 by 20 and 20th term is given to you as 1 by 10. ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 9d डेट इज इक्वल टू 1 बाई 20 और इसी के नीचे लिख देते हैं हम a प्लस 19d डेट इज इक्वल टू 1 बाई 10. इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 10d इज इक्वल टू 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 10 अगर करोगे तो आपके पास आता है माइनस 1 बाई 20 आएगा. ठीक है, बाई टेकिंग एलसीएम थिंग, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1. ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया माइनस 1 बाय 20. यहाँ से d की जो वैल्यू आएगी डेट विल बी इक्वल टू 1 बाय 200. ठीक है, इसको हम ब्लॉक कर देते हैं. इसी तरह से ये वाली जो d की वैल्यू अगर हम पहली वाली इक्वेशन में प्लग इन करते मतलब a प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 200 डेट इज इक्वल टू 1 बाय 20. ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास डेट इज a प्लस 9 बाय 200 इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 या फिर 10 अपॉन 200 कर लो इसको. ठीक है ना, तो a इक्वल्स टू क्या होएगा 10 अपॉन 200 माइनस 9 अपॉन 200 डेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 200. ठीक है, तो a की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई डेट इज 1 अपॉन 200 जैसे d की वैल्यू 1 अपॉन 200 आई थी. ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स. दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट S200. ओके, फॉर्मूला है n अपॉन 2. ओके, अब यहाँ पर है 2a ट्वाइस ऑफ a मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 200 multiplied by, sorry, not multiplied by, it is plus n minus 1 that is 200 minus 1 multiplied by d क्या है वो भी हमारे पास 1 upon 200 है. आप देख सकते हो कि 200 जो है 1 upon 200 कॉमन निकाल सकते हो आप. ठीक है ना, तो ये 200 upon 2 है मल्टीप्लाइड बाय 1 upon 200 आ गया. ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 2 प्लस 200 माइनस 1. ठीक है, 200 कैंसल्स आउट तो ये आपके पास आ गया 201 अपॉन 2. ओके, एंड इसको अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लूँ तो ये बन जाता है 101 सॉरी 101 अपॉन 2 101 अपॉन 2. सो दिस इज द राइट आंसर. यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इनकम्प्लीट आ गया, यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रही. ठीक है, somehow बट ये हमारी फोर्थ ऑप्शन थी डेट इज 101 अपॉन 2 के फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया था. ओके, नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर प्रोवाइडेड है लेट फंक्शन बी फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बी सच दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. ये जो तीन टर्म्स दी गई हैं 2 की पावर एक्स 1 प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स फिर एफ एक्स एंड देन it is provided to 3 की power x plus 3 की power minus x are in AP. Then the minimum value of fx is. तो यहाँ पर है ना कंसेप्ट कुछ इस तरह से लगेगा, ध्यान से सीखनी आएगा. यहाँ पर अगर आप देखते हो कि 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x है, यहाँ पर जो कंसेप्ट लगने वाला वो ये है कि x की पावर x प्लस 1 अपॉन x जो होता है, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 for all x is like belongs to positive real numbers. ठीक है, तो ये इसके लिए है ना, मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसको हम अगर और इंटरप्रेट करें तो इसका मतलब क्या होता है कि भी x प्लस 1 बाई एक्स जो है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होती है.
तो वी नो दैट इफ ए बी सी आर इन एपी, ठीक है, सिंपली इंप्लाइज कि ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली टर्म ए है, एफ एक्स बी है, और ये वाली टर्म सी है। तो ट्वाइस ऑफ बी मीन्स ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, that is equal to 2 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 3 पावर एक्स प्लस 3 पावर माइनस एक्स। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो एफ एक्स मेरे पास आ जाएगा, डेट कम्स आउट 2 पावर एक्स प्लस 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 3 पावर एक्स प्लस 3 पावर माइनस एक्स। तो ये मतलब क्या होगा, 2 की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 की पावर एक्स। अच्छा, यहाँ पर अपॉन 2 आएगा, इनकी अपॉन में 2 आएगा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2, और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3 की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 3 की पावर एक्स, ठीक है। इसका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में कोई चीज आए तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, डेट इज इक्वल टू 2। मैं ऑलरेडी आपको ये बता देता हूँ, बता चुका हूँ कि भी अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में आए, है ना, या फिर आप ये सोच लो कि एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स की फॉर्म में आए, है ना, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना, डेट इज इक्वल टू 2। मतलब ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म में है। ये वाली जो टर्म है ये भी एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म में है, ठीक है ना। तो 2 की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 की पावर एक्स, डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड 3 पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 3 पावर एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू है डेट इज 2। तो मिनिमम ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा इस केस में, डेट इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 ऑफ 2, दैट इज इक्वल टू, मतलब 3 आ जाएगा, 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। So here we are having the third option as the answer. Okay, coming over to the next question. Question says, if the sum of the first 40 terms of the series 3 plus 4 plus 8 plus 9 is 102 multiplied by m, then m is equal to, you have to find the value of m. ठीक है, इजी है, कैसे करेंगे। देखो, अगर आप ध्यान से देखो, इस सीरीज को देखो, 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है, प्लस 13 प्लस 14, एक बार लिख देता हूँ, 18 प्लस 19 इस तरह से है, ठीक है। इसके ऑल्टरनेट पोजीशंस को देखो, ये देखो 3 प्लस 5 बन गया 8, 8 प्लस 5 बन गया 13, 13 प्लस 8 बन गया 13 प्लस 5 बन गया, सॉरी 18, है ना। इसी तरह से 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस लाइक 5 डेट इज 19 एंड सो ऑन, ठीक है। पांच पांच ऐड हो ही जा रहे हैं, ठीक है। एक तो काम ये कर सकते हैं, जो मेरे पास S1 है और ये जो S2 है, इन दोनों को सेपरेटली आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसको ऐड कर लो, जो फाइनल आंसर आएगा उसको 102 के मल्टीपल में लिख लो। ये बट इससे बेटर एक तरीका और है। वो तरीका क्या है, जब दो आपके पास सीरीज आ गई हैं, कौन कौन सी है, एक तो है 3 8 13 एंड 18 एंड सो ऑन, एक पहली सीरीज ही है, दूसरी सीरीज है 4 9 14 एंड 19, ये दोनों सीरीज है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 7 17 27 37 एंड सो ऑन। तो ये जो अब नई सीरीज बनी है, अब देखोगे नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे इस सीरीज में वो कितने होंगे। अब 40 की जगह कितने आ गए, 20, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे यहाँ पर, 40 थे, है ना। तो उसका कितना बन गया, 20। और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, इन दोनों सीरीज की जो कॉमन डिफरेंस है उनको ऐड कर दीजिए, डेट इज 10। तो अब मुझे S20 निकालना है, डेट इज इट, मतलब 20 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस 9
20 minus 1 that is 19 multiplied by d that is 10। ठीक है, तो ये बन गया 10 और ब्रैकेट में आ गया 14 प्लस 194 विच इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 204। ठीक है, आप देखो 204 जो है 102 का डबल है, तो मैं इसको 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 102 लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ आ गया 20 मल्टीप्लाइड बाय 102। तो हमारे पास S20 किस फॉर्म में था, 102 मल्टीप्लाइड बाय m। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ रही है, m इक्वल्स टू 20। सेकेंड ऑप्शन, दैट इज इट। Coming over to the next question. Question says, like 5 numbers are in AP whose sum is 25। ठीक है, अब अगर 5 numbers are in AP है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने ऑड है, तो AP के जो टर्म्स है वो क्या लेंगे। ठीक है, तो टर्म्स हो जाएंगे मेरे पास a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ये कब काम आता है, जब सम दिया गया हो। देखे दे हु सम इज 25, क्योंकि जब आप इन सबको ऐड करते हो ए माइनस टू डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, तो आप देखोगे डी वाली टर्म सारी कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास बचता क्या है, सिर्फ ए बचता है। 5a इक्वल्स टू 25 क्विकेस्ट वे है ए निकालने का। ठीक है, डेट कम्स आउट टू बी 5। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, प्रोडक्ट इज 2520। ठीक है, मतलब a माइनस टू डी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस टू डी, डेट इज गिवन टू यू एज 2520। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा ए स्क्र माइनस 4d²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है ए स्क्र माइनस d², और मल्टीप्लाइड बाय ए डेट इज इक्वल टू 2520। ठीक है, ए की वैल्यू प्लग इन करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 माइनस 4d²। यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस d² मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 2520। इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ और इधर डिवाइड कर देते हैं इसको उधर जाकर। ठीक है, तो ये बन जाता है 625। ठीक है, एंड माइनस 25d² माइनस 100d² प्लस 4d² इक्वल्स टू, उधर जाके 5 से डिवाइड किया, 5 है 2504। ठीक है, 504 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 4d की पावर 4 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये बन जाता है 4d पावर 4। ठीक है, माइनस 125d²। तो यहाँ पर 625 है, उधर से 504 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 121 डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं, d² को आप मतलब कोई वेरिएबल लेना चाहते हैं वैसे कर लो, अदरवाइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, जैसे इसको मैंने ले लिया x ले लिया, तो ये बन जाएगा 4x² माइनस 125x प्लस 125। ठीक है, अब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपके पास 4x यहाँ पर मेरे पास आएगा 121 मल्टीप्लाइड बाय बनेगा x माइनस 1। ठीक है, डेट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x की दो वैल्यूज क्या आई, डेट इज x इज इक्वल टू 121 डिवाइड बाई 4 या फिर 1। इसका मतलब क्या है, d² जो है डेट इज इक्वल टू 121 अपॉन 4 या फिर d² इज इक्वल टू 1। मतलब d की वैल्यू क्या होगी, डेट इज प्लस माइनस 11/2 और इधर d की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1। यहाँ पर एक चीज और गिवन है, वन ऑफ दिस 5 टर्म्स इज माइनस 1/2। ठीक है, अगर मेरे पास a 5 है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे a इज 5, ओके, और d मेरे पास प्लस या माइनस 1 आ जाए, आप कभी भी कोई फ्रैक्शन नहीं क्रिएट कर सकते इसमें से। और उन्होंने कहा कि वन ऑफ दीज 5 टर्म्स इज माइनस 1 विच इज अ फ्रैक्शन, so that is not possible with d is equal to plus minus 1। तो क्या यूज करेंगे, d is equal to plus minus 11/2। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में,
सिंपली उसी के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग्स देम इज। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, डेट इज ए प्लस टू डी। तो मैं ए प्लस टू डी ही निकाल लेता हूँ सीधा सीधा। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए मुझे प्लस वाला डी चाहिए होगा। ए की वैल्यू कितनी है, डेट इज 5 प्लस, यहाँ पर प्लस लिखना है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 11/2। 2 कैंसिल आउट हो गया तो 11 प्लस 5 कम्स आउट टू बी 16। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Okay, that is it. Now coming over to the next question. Question says if A1, A2, A3 are in AP, A1 plus A7 plus A16 is equal to 40, then the sum of first 15 terms निकालना हमें. Okay, simply to start with कि जो हमें given है that is A1 plus A7 plus A16, ये given है ना हमें, इसी से start करते हैं. That is equal to 40. अब A1 A7 को कैसे लिख सकते हो, A1 प्लस 6D, 16 को कैसे लिख सकते हो, A1 प्लस 15D, और D क्या है तुम्हारा कॉमन डिफरेंस. ओके, तो ये बन गया मेरे पास 3A1 प्लस 21D इक्वल्स टू 40. ठीक है, तो मैं इसको A1 प्लस 7D निकाल लेता हूँ, 3 कॉमन निकाल कर, डेट इज इक्वल टू 40/3. ठीक है, यहां से अब हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड करना है. तो फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, S15 का फॉर्मूला, डेट इज इक्वल टू 15/2, 2 मल्टीप्लाइड बाई A1 प्लस 15 माइनस 1 डेट इज 14 इंटू डी. ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो बचा क्या, 2 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, A1 प्लस 7D. 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से. A1 प्लस 7D की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डेट इज 40/3. तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 40/3, 3 टाइम्स 5 15, और इसका आंसर आ गया 200, एंड दैट इज द थर्ड ऑप्शन. दैट इज इट. दिस वाज लाइक एन इजी क्वेश्चन, है ना. कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन सेज if A1, A2, A3 be an AP with A6 is equal to 2, then the common difference of this AP which maximizes this product. चलो बढ़िया है ये क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं पहले. उन्होंने जो, चलो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट करते हैं. उन्होंने कहा A6 इक्वल्स टू 2 है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, A प्लस 5D जो है डेट इज इक्वल टू 2. ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट दिया गया है A1 टाइम्स A4 टाइम्स A5. ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम, A1 मल्टीप्लाइड बाय A1 प्लस 3D मल्टीप्लाइड बाय A1 प्लस 4D. ठीक है, तो यहां से मेरे पास है A प्लस 5D है ना. आप इसको ये समझ सकते हो कि भी डेट इज इक्वल टू A1, और अच्छा A1 है, A की जगह A1 है. ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज मत होना. तो इसको मैंने लिख दिया A1 प्लस 5D माइनस 2D. इसको मैंने लिख दिया A1 प्लस 5D माइनस D. A1, और ये A1 प्लस 5D की वैल्यू कितनी है, 2, 2 माइनस 2D, और ये हम पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस D. इस तरह से. यहां पर A1 की वैल्यू में मैंने क्या डाल दी, 2 माइनस 5D टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2D टाइम्स 2 माइनस D. ठीक है, ये जो है पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, अगर मैं इसको कैपिटल A लेके चल रहा हूं, तो ये कैपिटल A की वैल्यू ये आ गई मेरे पास. अब इन्होंने कहा है विच मैक्सिमाइजेस द प्रोडक्ट, तो याद रखिएगा.
ठीक है, मैक्सिमाइज करने के लिए हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी सच दैट कि dA अपॉन डी दैट शुड बी इक्वल टू 0। ओके, तो इसकी अगर हम डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं तो कैसे करेंगे? कोई दो ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिए आप। जैसे 2 - 5d किया मैंने इधर, और इनको सॉल्व कर लिया, डेट बिकम्स 2 to the 4। ठीक है, -60 आ जाएगा यहाँ पर, एंड देन +2d²। ओके, अब आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा? पहले तो 2 - 5d एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेकेंड वन, तो -6 + 4d प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाता है -12 + 8d + 30d -20d² -20 + 30d एंड -10d²। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, -30d² आ गया हमारा इधर, और d वाली टर्म सॉल्व करते हैं, 68। ठीक है, 68d एंड द कांस्टेंट टर्म्स -32, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये है कि भी 15d² प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, -34d + 16 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी अगर आप यहाँ से इसको erase इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम किसकी करेंगे? डेट इज 15 × 16, इसके फैक्टर बना लो, 3 × 5 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, ये 6 × 12 24 × 10 बन रहा है हमारे पास। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मेरे पास आ जाएगा 15d² -24d -10d + 16 इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन ले लिया 3d, और ये बन गया 5d - 8, और यहाँ से मैक्सिमम कॉमन लिया -2, एंड अगेन इट विल बिकम 5d - 8। ठीक है, तो 5d - 8 कॉमन आ गया, so in the next bracket it will be 3d - 2। तो d की दो वैल्यूज आ गई, डेट इज 8/5 एंड 2/3। ठीक है, यहाँ पर अभी हमें मैक्सिमाइज वाली चीज देखनी है, मैक्सिमाइजेस द प्रोडक्ट वाला, ये कैसे करेंगे? तो पहले तो मैंने ए प्राइम निकाला, मतलब डिफरेंशिएशन निकाली इसकी, है ना? यहाँ से थोड़ा क्लियर करता हूँ। अब मैं डबल डिफरेंशिएशन निकालूंगा। ओके, तो डबल डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से आएगी, डेट इज ए डबल प्राइम इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर ये मेरे पास फाइनली ये चीज आ गई थी, डेट वाज ए प्राइम। ए डबल प्राइम क्या बन जाएगा? डेट इज -60d + 68। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन होगी। अब एट d = 8/5, a double prime that will be equal to -60 multiplied by 8/5 plus 68, that is equal to ये आपके पास आ जाता है -12। ठीक है, एंड -96 + 68। ठीक है, 96 - 66 करेंगे तो 30, तो ये -28 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से एट d = 2/3, a डबल प्राइम क्या बनेगा? डेट इज इक्वल टू -60 multiplied by 2/3 plus 68। ठीक है, डेट विल बी इक्वल टू 3 × 20, तो -40 plus 68, डेट कम्स आउट टू बी +28। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो कि मैक्सिमाइज कहां पर हो रहा है, कौन सी वैल्यू पे हो रहा है? एट d = 2/3। सो 2/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर 8/5 भी है, बट हमें ये चेक करना पड़ेगा डबल डिफरेंशिएशन से
कि इन दोनों में से वैल्यू मैक्सिमम कहां पर आ रही थी. ओके. नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and the question says like sum of all natural numbers n such that n lies between 100 and 200, n lies between 100 and 200, and HCF of 91 and n is greater than 1. ठीक है. अब मैं इस तरह से थोड़ा सा अगर वेन डायग्राम की हेल्प लेता हूं. ठीक है. तो ये कुछ नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 13. ये यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 7. तो ये वाला जो कॉमन पार्ट है, दिस इज समथिंग दैट इज डिविजिबल बाय 91. सम विच आर डिविजिबल बाय लाइक 13 प्लस डिविजिबल बाय 7 माइनस डिविजिबल बाय 91. ठीक है. मैंने 13 वाले सारे नंबर्स ले लिए, जो नंबर्स डिविजिबल बाय 13 है वो सारे ले लिए. ठीक है. फिर मैंने डिविजिबल बाय 7 वाले सारे नंबर्स ले लिए, बट इसमें रेपिटेशन हो गई. कौन सी रेपिटेशन होगी? जो 13 पे भी डिविजिबल था और 7 पे भी डिविजिबल था, दैट इज 91. तो उसको एक बारी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. ओके. तो ये कंसेप्ट है ये सारा. कमिंग ओवर टू द क्वेश्चन ना. क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? तो सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 7. तो ये आप 100 और 200 के बीच में सबसे पहला अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ 7 को, ठीक है, क्या आता है? 7 टाइम्स 13 इज 91, माइनस किया 9, अच्छा 4 पे जाएगा, सॉरी. 7 टाइम्स 14 इज 98, तो माइनस किया तो 2 आ गया. तो 2 को मैंने माइनस किया 100 में से. 100 माइनस 2 कितना आ गया? डेट इज 98. बट ये 100 और 200 के बीच में नहीं है, तो इसमें एक 7 ऐड कर दिया. ठीक है. तो क्या बन गया? 105. तो पहला नंबर डेट इज डिविजिबल बाय 7 इज 105. दूसरा नंबर क्या होगा? 112. तीसरा नंबर क्या होगा? 119 एंड सो ऑन. ठीक है. तो ये S7 वाली सीरीज बन गई हमारे पास. कुछ इस तरह से आप लिख लीजिए, है ना. अच्छा, लास्ट नंबर क्या होगा? डेट इज डिविजिबल बाय 7. डेट विल बी इक्वल टू 7 टाइम्स 2 14, ठीक है, 60. 7 टाइम्स 8 इज 56, माइनस किया 4. तो 4 200 माइनस 4 करोगे, डेट कम्स आउट टू बी 196. इसमें 7 ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 196 लाइज बिटवीन 100 एंड 200. तो लास्ट टर्म जो है मेरे पास 196 आ गया. ठीक है. इसी तरह से S13 की अगर मैं बात करूं, है ना, तो 100 को मैंने 13 पे डिवाइड किया. 13 7 जार 91, ठीक है, माइनस किया 9. तो 100 माइनस 9 पहले करेंगे तो मेरे पास आ गया 91. तो 91 में मैंने 13 ऐड कर दिया सो डैट कि मुझे 100 से ज़्यादा चाहिए नंबर एक, है ना. तो डेट कम्स अप बी 104. तो 104 बिकम्स द फर्स्ट नंबर. फिर दूसरा नंबर बन जाएगा 117. तीसरा बनेगा 130 एंड सो ऑन. लास्ट वाला क्या बनेगा? तो 200 13 पे डिवाइड किया, 13 1 ज़ा 13, 70 आया यहाँ पे. ठीक है. 13 5 ज़ा 65, ठीक है, माइनस किया तो 5 आया. 200 माइनस 5, डेट कम्स आउट टू बी 195. तो लास्ट टर्म मेरे पास इसका क्या आ गया? डेट इज 195. सिमिलरली मैंने इफ आई टॉक अबाउट 91, तो 91 का क्या होगा? पहला नंबर क्या होगा? डेट विल बी 91 मल्टीप्लाइड बाय 91. सेम अगर तरीका करते तो वो तो 100 माइनस 9 इज इक्वल टू 91 ही आएगा. एक उसमें ऐड कर देंगे, हाँ सॉरी, 91 में 91 ऐड कर देंगे हम जी. ठीक है. डेट कम्स आउट टू बी 182. अब 182 में एक और हम 91 ऐड करेंगे तो वो 200 से ऊपर चले जाएगा. ठीक है ना. तो वो 200 से ऊपर नहीं करना, मतलब एक ही टर्म है, डेट इज डिविजिबल बोथ बाय 7 एंड 13. ठीक है. तो आपका सिंपल जो इस क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो क्या है? डेट इज S7 प्लस S13 माइनस S91. कैलकुलेशन की अगर हम बात करें, लेट मी क्लियर सम स्पेस फॉर इट. तो यहां पर अगर सबसे पहले इसकी बात करूं कि S7 में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, सब में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे ना.
तो उसका सबसे बढ़िया वे पता क्या है, एन निकालने का। अगर आप देखो यहाँ पर 105 जो है वो 14 प्लस 1 इंटू 7 होगा, मतलब 7 इंटू, ये क्या चीज है, 7 इंटू 15 है। और 196 क्या है, डेट इज 7 इंटू 28 है। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन तो हुई पड़ी है, हम उसी को यूज कर लेते हैं ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, याद रखना 7 तो सब में ही कॉमन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, डेट इज 28 माइनस 15 प्लस 1। ओके, इस तरह से सब में 7 कॉमन रहने के बाद। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाता है, डेट इज 29 माइनस 15, डेट इज इक्वल टू 14। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 14 हो गए। अच्छा, S13 की बात करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे। तो S13 जो 104 है, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो बेसिकली 7 प्लस 1 डेट इज 8, तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 8 होगा। और 195 क्या होगा, डेट इज 13 मल्टीप्लाइड बाय 15 होगा। 13 सब में कॉमन है, फॉरगेट अबाउट इट। तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 15 माइनस 8 प्लस 1, डेट कम्स आउट टू बी 8। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 8 आ गई। तो अगर S7 की मैं बात करूं, तो S7 क्या होगा, डेट इज इक्वल टू, इट इज नॉट बेसिकली, S7 नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, 13 नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, 91 नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। यहाँ पर S7 क्या है कि सम ऑफ ऑल दी नंबर्स डिविजिबल बाय 7। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, डेट इज 14। 14 डिवाइड बाय 2, और a प्लस ए एन मतलब 105 प्लस 196 प्लस 8 अपॉन 2 104 प्लस 195। ठीक है, और उसमें से माइनस हमने क्या कर देना है, डेट इज 182। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो डेट कम्स आउट टू बी 7, और ये 100 प्लस 200 300 301 आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया 4, 100 प्लस 200 डेट इज 300, that comes out to be 299 या, ठीक है, माइनस 182। सो इसको सॉल्व किया तो बन गया 2107 प्लस 1196 माइनस 182। ठीक है, तो डेट कम्स आउट टू बी 3121। दैट इज द सेकेंड ऑप्शन। ओके, coming out to the next question now. If 19th term of a non-zero AP is 0, then its 14th 9th term ratio 29th term is। ठीक है, मतलब आपको दिया क्या गया है, डेट इज A19 इक्वल्स टू 0, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो डेट इंप्लाइज A प्लस 18D इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, A की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव ऑफ 18D आ गया। तो रेशियो ऑफ 49th टर्म टू 29th टर्म क्या होगा, 49 टू 29th टर्म की रेशियो, that is equal to a plus 48d डिवाइड बाय a plus 28d। ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव ऑफ 18 है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 30d, और यहाँ पर आ गया मेरे पास 10d। डेट कम्स आउट टू बी 3:1। फोर्थ ऑप्शन, it was an easy one, right? Coming out to the next question. Question says a b c be the 7th, 11th and 13th terms respectively of a non-constant AP. If these are also three consecutive terms of GP, then A upon C equals to। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा GP का भी कंसेप्ट आ गया अब हमारे पास। ओके, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको समझते हैं करना कैसे है। यहाँ पर हम लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। हम पहले क्या करते हैं, क्योंकि ए यहाँ पर ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ लेट फर्स्ट टर्म हमने
फर्स्ट टर्म को मैंने ले लिया कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस को मैंने ले लिया दैट इज कैपिटल डी। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो स्मॉल ए है ना, दैट इज इक्वल टू ए प्लस 60 क्योंकि सेवंथ टर्म है। जो स्मॉल बी है दैट इज इक्वल टू ए प्लस 10d, और जो स्मॉल सी है दैट इज इक्वल टू ए प्लस 12d, सॉरी 13th टर्म है ना। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए प्लस 12d। अब ये भी बताया गया है दैट इज ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी। इसका सीधा सीधा सिर्फ इतना ही मतलब है, जैसे अगर एपी में होता तो 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी लिखते, जीपी में है तो सेंटर वाली टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी लिखेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स ए प्लस 10d होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस 6d मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस 12d। इन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए अपॉन सी। ओके, चलो वो तो निकाल लेंगे बाद में, बट अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ये कैसे आएगा, डेट इज इक्वल टू, अभी ए प्लस 10d का होल स्क्वायर अगर निकालते हैं तो ये बन जाता है ए स्क्वायर प्लस 100d स्क्वायर प्लस 20ad, डेट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर प्लस ये मेरे पास बन गया 12ad प्लस 6ad प्लस 72d स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर कैंसल्स आउट। ओके, बाकी सारी टर्म्स को इधर ले आते हैं। 100d स्क्वायर माइनस 72d स्क्वायर कम्स आउट टू बी 28d स्क्वायर। 20ad माइनस 12 माइनस 6 मतलब 20ad माइनस 18ad, दैट कम्स आउट टू बी 2ad। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से कॉमन ले लेता हूं मैं, 2d कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ जाता है 14d प्लस ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से ये मुझे पता चल गया कि ए की वैल्यू क्या होने वाली है। डी तो 0 हो नहीं सकता, इन्होंने क्या कहा हुआ है कि नॉन कांस्टेंट एपी है, डी 0 नहीं हो सकता। तो ए इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, -14d। क्वेश्चन में पूछा क्या था, डेट वाज ए अपॉन सी, डेट इज इक्वल टू ए अपॉन सी, मतलब कि हमें ए प्लस 6d डिवाइडेड बाय ए प्लस 12d निकालना है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, डेट इज -14 प्लस 6, सॉरी -14d प्लस 6d डिवाइडेड बाय -14d प्लस 12d, that comes out to be -8d divided by -2d, d cancels out, 2 के टेबल पे चले गए, that comes out to be 4, so that is our second option. Okay.